देखिए बेटा, एक साइन वेव की आरएमएस वैल्यू निकालने जा रहे हैं, तो साइन वेव में भी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है आरएमएस वैल्यू। बट एक बार निकाल के हम साइन वेव की या साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग करंट की आरएमएस वैल्यू याद कर लेंगे एकदम। ठीक है, तो जनरल एक्सप्रेशन लेते हैं करंट का। करंट कितनी होती है? आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ये आपके साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग करंट है। ठीक है, आपको इसकी आरएमएस वैल्यू निकालनी है, तो आपको पता है पहले तो आई स्क्वायर का एवरेज निकालना पड़ेगा, तभी आप चल सकते हैं आगे। तो आई स्क्वायर का एवरेज कितना होगा एक टाइम पीरियड में? 0 से t आई स्क्वायर डी टी अपॉन टी हो। अब आप वैल्यू पुट करिए, 1/t, 0 से t आई स्क्वायर डी टी, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट इंटू डी टी। ठीक है, अब आप ध्यान भी रखेंगे, देखो यहाँ से मैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, अगर स्क्वायर नहीं होता तो साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट की एवरेज वैल्यू आपको याद है 0 है। तो इसी तरह से आप साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर की एवरेज वैल्यू भी याद रख लेंगे। साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट अपॉन डी टी, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट ही तो कहलाएगा। तो क्या निकल के आएगा, कैसे निकालेंगे? इसमें आप वो अप्लाई कर दीजिए, 1 - cos 2 ओमेगा टी, इसको लिख दीजिए ऐसे, इंटीग्रेशन 0 से t 1 - cos 2 ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, इस तरह से लिख लें इसको। ठीक है ना, 1 - cos 2 थीटा, 2 sin² थीटा होता है अपॉन 2। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, टी की वैल्यू ध्यान रखिए 2 पाई/ओमेगा होती है, 0 से लेकर कैपिटल टी तक सॉल्व कर लो इसको, तो ये वैल्यूज क्या निकल के आ जाएगी आपके? ठीक है, ये वाली पूरी वैल्यूज निकल के आ जाएगी, टी भी आ रहा है तो ये अपने आप 1/2 आ जाएगी बेटा। तो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल 0 से लेकर कैपिटल टी तक साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, इनकी जो एवरेज वैल्यू होती है वो कितनी होती है ध्यान रखिए। कैपिटल टी साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट का टाइम पीरियड है, कैपिटल टी 2 पाई/ओमेगा के बराबर है। ठीक है, तो एक 2 पाई/ओमेगा तक, ठीक है ना, इस साइन वेव के टाइम पीरियड में आई स्क्वायर की एवरेज वैल्यू, और इस टाइम पीरियड कैपिटल टी में साइन स्क्वायर की एवरेज वैल्यू या कॉस स्क्वायर की एवरेज वैल्यू, 0 से t टाइम तक कैपिटल टी टाइम तक एवरेज वैल्यू कितनी होती है? ये आपको बहुत काम में आने वाला है बेटा, आगे भी ध्यान रखिए, 1/2 होती है। ठीक है, तो वो वैल्यू यहाँ पे आप डायरेक्टली पुट कर देंगे, तो आई स्क्वायर बार का एवरेज कितना आ गया? 1/3 आई नॉट स्क्वायर कॉमन आया, इधर क्या बच गया आपके? केवल 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट इंटू डी टी। तो इसकी वैल्यू कितनी हो बता रहा हूँ मैं आपको, इसकी वैल्यू बता रहा हूँ मैं आपको, 1/2 बता रहा हूँ। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी बता रहा हूँ मैं आपको? 1/2 बता रहा हूँ। तो आप इसमें लिख दीजिए आई आर एम एस कितना आ रहा है, आई नॉट, इस पूरे की, सॉरी इस पूरे का एवरेज वैल्यू कह रहा हूँ मैं, इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट की एवरेज वैल्यू। तो ये पूरी वैल्यू किसके बराबर आ रही है? 0 से t कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट अपॉन कैपिटल टी। ठीक है, इसकी एवरेज वैल्यू का मतलब नीचे टाइम इंटरवल भी आएगा, तो ये पूरा कितना आ जाएगा आपका? ये पूरा बाई टू आ जाएगा, देखो। तो ये आप सब इंटीग्रेशन से देख सकते हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं। ये आ जाएगा आई नॉट स्क्वायर बाई टू आ गया। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आई आर एम एस का मतलब है इसका अंडर रूट, तो ये अंडर रूट कितना आ जाएगा? I0/√2 आ जाएगा। बहुत फेमस एक्सप्रेशन है कि एक साइन वेव ऑल्टरनेटिंग करंट या साइन वेव ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ की आरएमएस वैल्यू और पीक वैल्यू में क्या रिलेशन होता है। तो यही रिलेशन है बेटा, हम इतनी ज़्यादा हमारे में ये यूज़ करने वाले हैं साइन वेव कि हमको आरएमएस का ये एक्सप्रेशन रट जाता है, I0/√2 रट जाता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम इसको वहाँ भी अप्लाई करने लग जाते हैं जहाँ पर कि करंट साइन वेव नहीं है। तो आप प्रीवियस एग्जाम्पल्स का ध्यान रखिए, जब मैंने आपको आरएमएस निकलवाया है, जहाँ पे भी मैंने कई जनरल करंट एक्सप्रेशन के लिए भी आरएमएस की वैल्यू निकाली। तो आरएमएस इक्वल टू I0/√2 ओनली फॉर साइन वेव ऑल्टरनेटिंग करंट।
अगर आपकी करंट है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट, ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट, तो ऐसी करंट में ये घरों में आने वाली करंट यही है हमारे, क्योंकि आपने लास्ट चैप्टर में देखा है कि जो ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ होता है, जो कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड में घूमने से जनरेट होता है, वो इसी फॉर्म का होता है, आई इक्वस टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो ये आर एम एस वैल्यू आपके आई नॉट बाई रूट टू। इसी तरह से आप ई आर एम एस देख सकते हैं, अगर ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट, कैसा भी हो बेटा, फाइव नॉट ओमेगा इन सब से कोई लेना देना नहीं, ओमेगा फाइव कितना है। आर एम एस वैल्यू ऑल्टरनेटिंग करंट साइन वेव में या साइन वेव ऑल्टरनेटिंग करंट में हमेशा पीक वैल्यू डिवाइडेड बाई रूट टू है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे जब भी आपके घरों में जो वोल्टेज आ रहा है, वो कितना बोला जाता है, 220 वोल्ट जनरली बोला जाता है, जो हम एसी वोल्टेज घरों में यूज करते हैं। तो इसमें बेटा हमेशा ये 220 वोल्ट रहता है ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग है। और मैक्सिमम वैल्यू 220 वोल्ट होती है ये भी नहीं है। ये क्या गिवन होगी आपको, हमेशा आरएमएस वैल्यू है बेटा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो हमारे घरों का जो पोटेंशियल है वो मैक्सिमम कितने वोल्ट तक जा सकता है, वो आप लिख सकते हैं क्या यहाँ पर। व्हेन वी से हाउस होल्ड सप्लाई, जब हम ये बोलते हैं कि हमारी जो हाउस होल्ड सप्लाई है, व्हेन वी से हाउस होल्ड सप्लाई is 220 volt AC, 220 volt AC, then it means that RMS value, then it means that RMS value is, then it means that RMS value is 220 वोल्ट। ठीक है, घरों में जो बोला जा रहा है 220 वोल्ट एसी आ रहा है, वो आरएमएस वैल्यू है। तो हमारे घरों में पीक वैल्यू, पीक वोल्टेज कहाँ तक जा सकता है वो आप इससे निकाल सकते हैं। तो पीक वोल्टेज कितना आ रहा है, वी नॉट इक्वल टू अंडर रूट टू वी आर एम एस, वी आर एम एस रख दीजिए इसकी जगह, रूट टू इंटू 220। तो ये कितना आता है, अप्रॉक्स 331 वोल्ट तक जा सकता है, क्योंकि जो आर एम एस वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं हम 220 वोल्ट। तो मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल इन हाउस होल्ड सप्लाई कितनी होगी आपकी, 331 वोल्ट तक जा सकती है। तो एट लास्ट में आपको, अब आप साइन वेव का सब सीख गए हैं, तो मैं आपको साइन वेव का एग्जांपल कराने वाला हूँ एक और। ठीक है, जहाँ पर आपको डीसी के साथ कंबाइन कर दिया है। ठीक है, तो देखिए फिर कैसे पूछता है कि दो करंट जुड़ गई हैं एक तरह से। तो इस तरह का क्वेश्चन होता है कि इन ए वायर डायरेक्ट करंट आई वन, इन ए वायर डायरेक्ट करंट आई वन, ठीक है, एंड एन एसी करंट, एंड एसी करंट, डायरेक्ट करंट आई वन है एंड एसी करंट आई टू इक्वस टू आई टू नॉट साइन ओमेगा टी इज सुपर इम्पोज। सुपर इम्पोज का मतलब ये है कि नेट करंट दोनों का एडिशन हो जाएगी, सुपरपोज या सुपर इम्पोज। देन फाइंड आउट, then find out RMS current or effective current in the wire, then find out RMS current or effective current in the wire, RMS current और effective current in the wire। तो वायर में आरएमएस करंट या इफेक्टिव करंट की वैल्यू कितनी होगी, तो आपकी नेट करंट कितनी बन गई, कोई दिक्कत नहीं है, आपको एवरेज निकालने में दिक्कत थोड़ी नहीं आती। करंट कितना, आई वन प्लस आई टू नॉट साइन ओमेगा टी, ये आपका एज ए फंक्शन ऑफ टाइम करंट है, आई वन प्लस आई टू नॉट साइन ओमेगा टी। तो आप इसकी एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे, मीन वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो पूछिए आपसे आरएमएस वैल्यू है तो आपको तो आई स्क्वायर का एवरेज निकालना पड़ेगा एक्चुअल। ठीक है, तो आप एक बार ट्राई करिए इसको, वीडियो पॉज करके। ठीक है, हाँ देखिए इसमें किस तरह से सॉल्यूशन करेंगे इसका। ये है आपके आई इक्वस टू आई वन प्लस आई टू नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, यही था बेटा आपका, इसकी एवरेज आरएमएस वैल्यू निकालनी थी आपको।
तो उसने कितने टाइम इंटरवल में पूछी, इफेक्टिव करंट नहीं बताया तो हम एक टाइम इंटरवल में निकालेंगे। तो ये फंक्शन भी कितनी देर बाद रिपीट होगा, 2 पाई बाई ओमेगा। टाइम पीरियड इसका वही है 2 पाई बाई ओमेगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। ये कितनी देर बाद रिपीट होता है, 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है। तो इसकी आपको एवरेज वैल्यू निकालनी है स्क्वायर की। तो पहले आप आई स्क्वायर बार निकालेंगे, 1/t। क्या बन गया देखो, इसको शॉर्ट मेथड में करेंगे ज़्यादा आपको, क्योंकि मैंने साइन स्क्वायर ओमेगा टी ऑलरेडी आपको याद करा दिया। और साइन ओमेगा टी की एक टाइम पीरियड में एवरेज वैल्यू जीरो है, ध्यान होना चाहिए आपको बिल्कुल। तो 1/t I1 + I2 नॉट साइन ओमेगा टी स्क्वायर इंटू डी टी। ठीक है। तो ये आपके पास स्क्वायर को ओपन करेंगे आप, कितना आएगा देखिए, इक्वल टू 1/t। ठीक है। इंटीग्रेशन 0 से t I1 स्क्वायर प्लस I2 नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ऐसे लिखेंगे इसको, प्लस 2I1 I2 नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। ये आएगा बेटा, I1 स्क्वायर प्लस I2 नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ट्वाइस ऑफ I1 I2 नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। ठीक है। तो आप सबको डी टी को अंदर ले जाइए, I1 स्क्वायर बाहर आके तो कितना हो जाएगा, I1 स्क्वायर P/T बन जाएगा, प्लस आगे जाइए I2 नॉट स्क्वायर बाहर आएगा, इंटीग्रेशन 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी बनेगा, प्लस आगे ट्रांसफर करिए 2I1 I2 0 से t I2 नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। तब आपको पता होना चाहिए, आगे आपको इसको बार बार निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता है साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी का एवरेज एक टाइम इंटरवल में जीरो होता है, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एक पूरी वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। यहाँ से कट गया तो आपका आई स्क्वायर बार कितना आ गया, ये आ गया आपका I1 स्क्वायर प्लस I2 नॉट स्क्वायर/2 आ गया है यहाँ से, ये आ गया आपका। ठीक है। I1 स्क्वायर प्लस I2 नॉट स्क्वायर/2। तो RMS वैल्यू कितनी आ गई, RMS वैल्यू आ गई √I² बार। ठीक है। तो आप इसमें रख दीजिए, यहाँ पे अंडर रूट कितना आ गया आपका, I1 स्क्वायर प्लस I2 नॉट स्क्वायर/2 आ गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये RMS वैल्यू आ गई √I1 स्क्वायर प्लस I2 नॉट स्क्वायर/2। ठीक है। तो यहाँ तक बेटा किसी को भी कोई दिक्कत तो मुझे बताए।